बादशाह जो है वो खुदा के हजूर जाता है, इल्तिजा करता है। अब मैं यूसुफ बादशाह के बारे में बता दूं, यूसुफ बादशाह और खुदा का नेक बंदा था, और उसका बाप आसा वो भी खुदा का नेक बंदा था। यूसुफ का बाप आसा खुदा का नेक बंदा था। बाप के वसीला से बेटा भी नेक था। जैसा बाप होता है उसकी औलाद भी वैसी ही होती है। अगर बाप दुआ गो है तो लाजमन है कि उसकी औलाद भी दुआ गो होगी, लाजमी है। अगर बाप खुदा का डर, खुदा का खौफ अपने अंदर रखता है तो बेटा भी खुदा का डर, खुदा का खौफ अपने अंदर रखता है। जब बाप खुदा का खौफ अपने अंदर नहीं ना रखता तो बेटा ना तो बाप का खौफ अपने अंदर रखता है आसमानी का, और ना ज़मीनी बाप का खौफ अपने अंदर रखता है। जब हम उसकी तरबियत बाइबल के मुताबिक नहीं कराते तो वो जिस्मानी बाप के भी खिलाफ होता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आसा उसका बेटा यूसुफ जो है, जैसा बाप है वैसा उसका बेटा भी है। वो ब्लेसिंग खुदा की जो उसके बाप में थी वो उस बेटे में भी है, वो खुदा को था। अब जब फौजी उससे लड़ने को आती हैं, फौजी उससे मुकाबला करने को आती हैं तो वो डर जाता है। इस वक्त इस जगह पर उसको मौत दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो इससे पहले भी वो जंग के लिए गया था और इस्राएल का बादशाह मर गया और अपनी जान बचाकर वापस आया था। पहले ये जा चुका था, पहले तो एक मुआबी थे, अब फौजें थी, डर था इसके अंदर, दिल में खौफ बस गया था। इसको पता था कि अगर खुदा मेरे साथ ना हुआ तो आज मौत पक्की है। वो तो एक मुआबी थे, यहाँ तो अमूनी और मुआबी भी हैं। अगर हम 7 आयत को पढ़ें, 12 आयत के आखिर में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें। मौत का डर ऐसा कि इकरार करने देने के साढ़े अंदर ताकत नहीं। पहली साढ़े अंदर ताकत नहीं, दूसरा सानू समझ नहीं आ रहा असीं की करिए, डर है उन्होंने अंदर। एक लड़ाई, एक जंग, बेशक अज सब दे अंदर एक जंग है, हर किसी के अंदर एक जंग है। अज साडे माशरे च एक जंग है। अगर असी देखिए तो असी नशे की लानत च फस जाने, नशे की लानत च फस जाने। इत्थे लिखा है कि ना साडे अंदर ताकत है तो ना सानू समझ आ रहा। जो नशे की लानत च फस जाने फिर असी कहने कि हुण सानू कुछ समझ नहीं आ रहा, असी कैवें इहदे चों निकलीए। साडे अंदर ताकत नहीं, असी इस लानत चों कैवें निकलीए, सानू नहीं समझ आता। जो असी किसी बीमारी च फस जाने उदों असी कहने साडे अंदर इन्नी ताकत नहीं, असी इस बीमारी तो कैवें निकलीए, या साडे अंदर इन्नी हिकमत नहीं, सानू नहीं समझ आ रहा। खुदा छोटी मोटी बीमारी की गल नहीं कर रहा, वो जिहड़ी ला इलाज है सानू नहीं समझ आती। ला इलाज डॉक्टर कह देना कि इसका कोई हल नहीं, ये बचन के घट दिन ने, इनू घर लै जाओ। उदों फिर ना तो साडी ताकत रहिंदी है ना साडी समझ रहिंदी, अकल साडी जवाब दे जाती। इत्थे भी आई है, होर भी एक घरां दे विच मसले लड़ाई झगड़े होण ना, उस वक्त भी असी कहने साडी ताकत नहीं, सानू समझ नहीं आ रहा असी किवें खत्म करिए। साडी अकल भी बंद हो जाती, साडी ताकत भी बंद हो जाती। इत्थे भी आई कह रहा है कि हुण सानू नहीं समझ आ रहा, सानू नहीं समझ आ रहा कि असी की करिए, ते ना ही साडी ताकत है इस काबिल कि असी इस लड़ाई तो पता पा सके। उन्होंने अगे मौत सी, अज साडे अंदर भी तरह तरह दी लड़ाइयां ने। अगे लिखा होया वे कि बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हालेलुया। जो कुछ समझ ना आवे, जो कुछ समझ ना आवे तो साडे अंदर इन्नी ताकत ना होवे कि असी कुछ करिए, उदों अपनी अखां खुदा वल लगा लो। मैं नहीं हिला सकता, मैं जिन्नी मर्जी ताकत लगा ला मेरे को नहीं हिलेगा। जो मुझे पता है ना मेरे को नहीं हिलेगा, मेरी ताकत ही नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।
एक बीमारी है ना मेरे अंदर, मैंने पता है इन्हों मैं अपनी ताकत ना नहीं कर सकता, अपनी अकल ना नहीं कर सकता। उस टाइम खुदा कहता निगाह मेरे वाल लगा लो। जो तुहानू कुछ नहीं समझ आ रहा, ताड़ी हिकमत बंद हो गई हो, तो निगाह खुदा वाल लगा लो। खुदा को जवाब मांगो, खुदा जवाब देगा, बेशक खुदा जवाब देगा। अज बहुत सारे लोग, अज मैं चाहना कि असी ऐ सोचन ते मजबूर होइए कि साडे अंदर की लड़ाई चल रही आया, कि साडी अख खुदा वाल है कि नहीं। लड़ाइयाँ सब दे अंदर है, बेशक तरह तरह की लड़ाई है, मगर असी लड़ भी नहीं पा रहे, असी कुछ कर भी नहीं पा रहे कि असी खुदा वाल अख लगाई है। सोचने की जरूरत है, खुदा वाल अख लगानी। इस तो अगली आयत, और सारा यहूदा अपने बाल बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदाउन के हुजूर खड़ा रहा। आमीन। क्या लिखा है? और सारा यहूदा अपने बच्चों, बीवियों और लड़कों समेत, हालेलुया, वो जगह जिथे ताड़ी लड़ाई की इंतहा बस हो जाती है, जिथे तुहानू लगता हुण असीं इत्थे नहीं लड़ सकते, साडी हिकमत इस काबिल नहीं है, असी अपनी ताकत देना, अपनी अकल देना इस लड़ाई तो नहीं निकल सकते। बाइबल कहती उत्थे पूरा घराना इकट्ठा होकर दुआ करन लग पे। की करो? सब मिल के दुआ करन लग पे, जो साडी अकल बंद हो जाती। अज एक पादरी को मैं सुन रहा सा, इंडिया का पादरी से, कहता शैतान का सब तो वड्डा हथकंडा, सब तो वड्डा मनसूबा है वो एक घर नूं कट्ठा नहीं वेख सकता, इबादत करता होया कट्ठा नहीं वेख सकता, वो बिखेर देंदा। प्यो किते जा रहा, माँ किते जा रही, बेटा किते जा रहा, कुड़ी किते जा रही है, या प्यो आया माँ नहीं आई, बेटी नहीं आई, माँ प्यो आए ने बच्चे नहीं आए, बच्चे आए ने प्यो नहीं आया, या घर बह के जो दुआ करते ने घर भी वो कोई ना कोई फर्द जड़ा ना विचों एक अद्धा गैब कर देता है, या वो किसी काम कला देगा, या वह दिल ही नहीं करेगा घर जो दुआ कर। शैतान इबलीस नहीं चाहता कि यह पूरा घराना, यह पूरा घर इकट्ठा होकर दुआ करे, वो मनसूबे बनाता है कि किस तरह मैं इन्हों परगंदा करा, इन्हों वखरा वखरा करा ताकि मुतफिक होकर दुआ ना कर सकन। बेशक जो असी मुतफिक होकर दुआ कर रहे हैं ना, तो साडी निगाह खुदा वाल रहिंदी है। बाइबल कहता है कि खुदा जवाब देता है। अज असी वेखांगे खुदा इस मुश्किल वड्डी मुश्किल, मौत तो वध के कुछ नहीं, मौत तो वध के कुछ नहीं, साडी निगाह किदे ते। अयूब ਉਹਦੇ जिसम के उत्ते जख्म बन गए, जिसम के उत्ते जख्म बन गए, ਉਹਦੀ जिल्द के उत्ते कीड़े मकोड़े तुरन लग पे, मौत तक, मौत शायद मौत तो भी जिल्लत वाली उन्हें चीज़ देखी, मगर ਉਹਦੀ निगाह खुदा ते सी, ध्यान ਉਹਦਾ खुदा ते सी, दुख वड्डा सी, मुसीबत वड्डी सी, मगर ध्यान खुदा ते सी। असी भी जो साढ़े अंदर दुख मुसीबत आती है, खुदा वाल ध्यान करिए तो कट्ठे हो जाइए। बाइबल बहुत अहमियत देती कट्ठे होने, पूरा घराना कट्ठा होकर खुदा की दुआ करता है तो खुदा सुनता है। अगली आयत, तब जमायत के बीच यरीएल बिन जिक्रिया बिन बिनिया बिन याईल बिन मिंतिया एक लावी पर जो बनी आसफ में से था, खुदावन की रूह नाजिल हुई और वह कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावन तुमको यूँ फरमाता है कि तुम उस बड़े अम्बुआ की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जो असी मुतफिक हो जाने ना, कट्ठे हो जाने, उदो खुदा जवाब देता है। खुदा
जवाब देंदा अज भी मैं गीत गा रहा था, शायद मेरे को नहीं सही बनया। आस ना टावी ना घबरावी, हथ चुक के करी दुआ, वो आपे तेरी जंग लड़ेगा। यह गीत ये तो बने, ऐसा साहित्य तो बने। लिखिया वे कि तू घबराई ना, तू घबराई ना। यहूसफत नूं कह रहा, खुदा यहूसफत नूं कह रहा, अपने बंदा दे जरिए खुदा दे तक पैगाम पहुंचा रहा है कि ऐ जिहड़ी लड़ाई जिन्हों तू समझना है कि तेरी ताकत इस काबिल नहीं है, तेरी हिकमत इस काबिल नहीं है कि तू इहदे नाल लड़ सके या तू इहदा मुकाबला कर सके या तू इस लड़ाई चों बाहर निकल सके। खुदा कहता है कि तू घबराना नहीं, तू घबराना नहीं ते ना ही डरना है, क्योंकि ए जंग तेरी नहीं, ए जंग मेरी है। खुदा अपने लोगों की जंग आप लड़ता है, बेशक खुदा अपने लोगों की जंग आप लड़ता है। कि मुतफिक ने इस गल तो, खुदा अपने लोगों की जंग आप। मगर एक चीज़ मैं बार बार कहना, खुदा अपने लोगों की, जड़े होते लोग दूसरिया की नहीं लड़ता, अपने लोगों की। खुदा अपने लोगों की जंग आप लड़ता है। इस वक्त मुश्किलात च ने, दुख च ने, इन्हों नहीं समझ आ रहा, मगर खुदा कहता है कि तुसी घबराना नहीं। असी भी अपनी मुश्किलात की वजह तो, अपनी परेशानियों की वजह तो, अपनी टेंशन की वजह तो, अपने दुनियावी कामों की वजह तो, अपने घर के मसलियां की वजह तो, घर के लड़ाइयां की वजह तो या होर किसी वजह तो असी अपनी मुश्किलात दे विच फस जाने, मगर खुदा कहना चाह रहा है घबराना नहीं। एक काम जड़ा तू कर ही नहीं सकता, वो तू क्यों कर रहा, वो तेरा नहीं। जो तू नहीं कर सकता वो तेरा नहीं, वो मेरा काम है, उन्हें मैं आप करांगा। एक बीमारी जो तू निकल नहीं सकता, वो तेरा काम नहीं उथों निकलना, तू निकल ही नहीं सकता, उथों तेनों मैं कटांगा। एक ऐसी लानत जिस तू फस गया, जो तू नहीं निकल सकता, उथों तेनों मैं कटांगा। हर वो परेशानी जिस असीं समझने हैं कि फस गए हैं, नहीं निकल सकते, खुदा कहता कि घबराना नहीं। इस लड़ाई तो, यह जी लड़ाई है ना, जिथे ताड़ी ताकत बस कर गई है, जिथे ताड़ी कुवत बस कर गई है, यह लड़ाई इथों तुहानू मैं कटांगा। की करना, निगाह खुदा पर रखनी, फोकस ध्यान खुदा रखना। खुदा कहता मैं तेनू कटांगा, क्यों? यह जंग तेरी नहीं, यह जंग मेरी है। इस तो अगली 16वीं आयत, तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो सेईस की चढ़ाई से आ रहा है और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। जो इस आयत में असीं वेखने ना, तो खुदा जो उन्होंने जवाब देंदा, जो उन्होंने जवाब देंदा, उन्होंने दस देंदा कि तेरा दुश्मन जड़ा है ना, तेरे खिलाफ की मनसूबा बना रहा। बेशक खुदा तो कोई चीज़ नहीं लुकी, खुदा मूसा दे ना पहाड़ ते गल कर रहा है, मूसा दे रूबरू है, मतलब मूसा दे रूबरू है, मूसा दे नाल है, पहाड़ ते मूसा दे नाल गल कर रहा, पर उसकी अख पहाड़ दे थल्ले भी सी कि लोग की कर रहे हैं। बेशक वो मूसा दे रूबरू सी, पर वो थल्ले भी वेख रहा सी कि लोग की कर रहे हैं। खुदा दी अख कदी किसी चीज़ तो नहीं छुपी। जेडे लोग ताड़े खिलाफ मनसूबे बनाते ने, खुदा दसना चाहता है कि मैं वो मनसूबे जेडे लोग ताड़े खिलाफ बनाते ने, मेरे तो नहीं लुके, मैं तुहानू दस दांगा। खुदा सानू बयान करदा, खुदा सानू दसदा उस वक्त जो साडा ध्यान, साडी निगाह खुदा ते हुंदी, खुदा साडी सलाह करदा, खुदा साडी तरबियत करदा, खुदा सानू सिखांदा। बेशक अज इस वक्त च, बाकी असीं कल सीखांगे, अज इस वक्त जिहड़ी चीज़ असीं सीखी, असीं इहदे ते फोकस करांगे, सिर्फ ये कि जो मुसीबत साढ़े ते आवे, दुख साढ़े ते आवे, तंगी साढ़े ते आवे, ऐसी चीज़ जितों असी ना निकल सकीए, साड़ी कुवत ना होवे, खुदा ते निगाह ते मुतफिक होकर दुआ करो। जो असी मुतफिक होकर दुआ करांगे, बेशक खुदा सानू जवाब देगा।
ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ